प्रयोग शास्त्र है और भागवत वियोग शास्त्र है। योग, प्रयोग और वियोग। गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश किया है, अर्जुन को योग बताया है। गीता अलग है और भागवत अलग है। बहुत से लोग कह देते हैं वो भगवत गीता, भागवत को ही कह देते हैं कि वो भगवत गीता हो रही है। गीता में और भागवत में क्या अंतर है? गीता वो है जो भगवान कृष्ण ने अपने मुख से कहा है, और भागवत वो है जो भगवान कृष्ण ने किया है, अपनी लीलाएं कर कर दिखाई है। तो भगवान कृष्ण यानी संसार को उपदेश दे रहे हैं कि भागवत में जो मैंने किया है ना, वो मत करना। गीता में जो मैंने कहा है वो करना। क्योंकि भागवत में तो भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं। गोवर्धन पर्वत बताया है, अग्नि का पान किया है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में मैंने जो कहा है ना, वो करने का प्रयास करना। रामायण का अनुसरण करना। रामायण जीना सिखाती है, आपको कैसे जीवन जीना है ये रामायण सिखाती है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनका चरित्र हमें सिखाता है कि हमारा जीवन कैसा हो। भगवान राम वन चले गए, मां की आज्ञा प्राप्त हुई और भगवान वन चले गए। तो राम का जो अनुसरण करता है, भरत का जो अनुसरण करता है, लक्ष्मण का अनुसरण करना है, शत्रुघ्न का अनुसरण करना है। अद्भुत बातें सिखाई जाती हैं रामायण के माध्यम से हमको। ज्ञान प्राप्त हो जाता है रामायण से हमें, क्योंकि जीना सिखाता है हमें रामायण। भाइयों का प्रेम देखो रामायण में, आपस में कितना प्रेम करते हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। भाई के प्रति हमारा क्या कर्तव्य हो, मां के प्रति हमारा क्या कर्तव्य हो, पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य हो, ये रामायण सिखाती है। एक प्रसंग आता है रामायण का, भगवान राम का जब राज्याभिषेक हो रहा था, वन गमन के बाद भगवान जब लौट कर आए, भगवान का राज्याभिषेक होने की तैयारी हुई। भगवान जानकी के साथ सिंहासन पर बैठे हैं। 14 वर्ष बाद ये घड़ी आई, भगवान का राज्याभिषेक हो रहा है। सब लोग सामने खड़े हैं, सब लोगों के सामने राज्याभिषेक हो रहा है। लेकिन एक व्यक्ति वहां दिखाई नहीं दे रहा। कौन? श्री भरत जी। भरत जी नजर नहीं आ रहे उसमें, बाकी सब खड़े हैं।
राम जी ने देखा, चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, लेकिन भरत कहीं नजर नहीं आए। तो राम जी ने हनुमान जी को बुलवाया। हनुमान जी पास में आए और धीरे से राम जी ने कहा, हनुमान, सब लोग इस राज्याभिषेक में हैं, लेकिन मेरा भरत नजर नहीं आ रहा। जरा ढूंढो तो सही, मेरा भरत है कहां? यह प्रेम। हनुमान जी ढूंढने लगे श्री भरत जी को, सब जगह देखने लगे कि इस कार्यक्रम के मुख्य शिल्पी जो श्री भरत जी हैं वो गायब हैं। ढूंढने लगे तो कहीं पता नहीं चला, और ढूंढते ढूंढते जब सिंहासन के पीछे पहुंचे तो सिंहासन के पीछे जाकर देखा, राम जी के ऊपर जो छत्र लगा हुआ है उसको श्री भरत जी ने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। भरत जी पीछे बैठे हैं, सिंहासन के पीछे बैठे हैं, छत्र को पकड़े हुए बैठे हैं। हनुमान जी ने कहा, भरत जी सब आगे बैठे हैं, आप सिंहासन के पीछे बैठे हैं। अरे आपको तो आगे होना चाहिए था ना। कितना बड़ा ये शुभ समय आपके जीवन में आ रहा है, राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है और आप सिंहासन के पीछे बैठे हैं। चलिए आप मेरे साथ आगे चलकर बैठिए। भगवान राम आपको पूछ रहे हैं कि मेरा भरत कहां है। भरत जी के नेत्रों में जल भर आया, रोने लगे भरत जी और कहने लगे, हनुमान, हनुमान मुझे यहीं बैठा रहने दो, मैं यहीं ठीक हूं। सब लोग हैं ना वहां पर, सब लोग उत्सव मनाओ, मुझे यहीं बैठा रहने दो, मैं बिल्कुल ठीक बैठा हूं यहां पर इस छत्र को पकड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इस छत्र को तो कोई और भी पकड़ लेगा। अरे किसी को भी हम आज्ञा देंगे इस छत्र को पकड़कर बैठ जाएगा, लाओ मैं ही पकड़ लूं। आप जाओ आगे। भगवान राम आपको पूछ रहे हैं। श्री भरत के नेत्रों में जल भर आया और श्री भरत ने कह दिया कि नहीं नहीं, मैं आगे नहीं जाना चाहता। क्यों? श्री भरत ने जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी। श्री भरत ने कहा, जो कार्यक्रम आज हो रहा है ना राज्याभिषेक का, ये कार्य 14 वर्ष पूर्व होना था। 14 वर्ष का विलंब हो गया इस कार्य में, और उसका कारण हूं मैं। 14 वर्ष पूर्व ये घड़ी आ रही थी, मेरा नाम सामने आ गया था। मेरी मां ने कहा कि भरत को राज्य गद्दी प्राप्त हो तो मेरे नाम के कारण मेरे प्रभु को वन जाना पड़ा। मेरे नाम से 14 वर्ष का विलंब हो गया। चलो हो गया तो हो गया, अब मैं कोई अमंगल नहीं करना चाहता सामने आकर। अब मैं पुनः सामने नहीं आना चाहता। एक बार राज्याभिषेक हो जाए फिर आ जाओ। इतना कहकर भरत जी रोने लगे। जाओ हनुमान, तुम आगे जाओ, तुम्हारी आवश्यकता पड़ रही होगी वहां पर। हनुमान जी भागे भागे रघुनाथ के पास गए, राम जी के पास गए। राम जी ने कहा, कहां है मेरा भरत? मिला नहीं क्या तुम्हें? तो मानो हनुमान जी भी रोते रोते कहने लगे, प्रभु ये जो छत्र देख रहे हो ना अपने ऊपर, आप इस छत्र को पकड़कर बैठे हैं श्री भरत जी। राम जी ने जैसे ही सुना, मेरे ऊपर जो छत्र लगा हुआ है वो भरत ने पकड़ा है। भरत पकड़कर बैठा है उस छत्र को कि हाँ, मैंने कहा है कि वो
आगे चलिए, उन्होंने मना कर दिया। तो राम जी के नेत्रों से भी जल की धारा चल पड़ी। राम जी ने कहा उस भरत को वहीं बैठा रहने दो, उस भरत को आगे मत बुलाओ। क्यों? क्योंकि भरत की छत्र छाया इस राम पर पड़ेगी ना, तो ये राम सुरक्षित रहेगा। इस भरत की छत्र छाया में ये राम सुरक्षित रहने वाला है। मत बुलाओ उस भरत को, उसकी तो कृपा मेरे ऊपर बनी रहने दो। उसकी छत्र छाया में राम सुरक्षित है। ये है प्रेम। एक भाई प्रेम के कारण पीछे बैठा है, जो सामने नहीं आने की इच्छा कर रहा, और एक भाई कहता है कि श्री भरत की छत्र छाया मेरे ऊपर रहने। तो रामायण हमें जीना सिखाती है। अरे राज्य को फुटबॉल की तरह से बना दिया, चारों भाइयों ने त्याग दिया। आप ये देखिए कि एक रात्र पूर्व राम जी को कहा गया कि कल तुम्हें राजा बनाया जाएगा, राज तिलक होगा तुम्हारा। और प्रातः काल उनको कह दिया कि नहीं नहीं, राज्य तिलक नहीं हो रहा, तुम्हें वन जाना है। किसी व्यक्ति को कहा जाए एक दिन पूर्व कि कल तुम्हें बहुत सारी संपदा, बहुत सारा धन प्राप्त होगा, तुम्हें अधिकार प्राप्त होंगे, और अगले दिन उसको बुलाकर कह दिया जाए नहीं भाई नहीं, तुम्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है, और बल्कि इतना करो जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी यहां रखकर निकल जाओ इस घर से। कैसी स्थिति होगी जीव की। लेकिन राम जी का मुखमंडल, मुख की आकृति बदली नहीं। जो छवि, जो आकृति एक रात्रि पूर्व थी, जब महाराज श्री ने कहा था राम कल तुम्हारा राज्याभिषेक है, तब भी वही आकृति मुंह की थी। और जब सुबह कहा कि नहीं तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं, तुम्हें वन जाना है, तो भी